दोस्तों, मॉनसून की चाल में कुछ सुधार होने की संभावना है। आज भी 25 जून को भी मॉनसून फिर से आगे बढ़ गया है और कई जगहों पर मॉनसून की बारिश भी बढ़ने वाली है। वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बना है उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर, और ये सिस्टम और ज़्यादा प्रभावशाली होकर कम दबाव में कन्वर्ट होने वाला है, तब्दील होने वाला है अगले 24 घंटों में। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मॉनसून का अपडेट जानेंगे, कहां पर पहुंचा है और क्या संभावना आने वाले दिनों में मॉनसून की बारिश की दिखाई पड़ रही है, कम से कम 30 जून या 1 जुलाई तक। हवाओं का रुख आप देख सकते हैं किस तरह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से पहले जो एनर्जी पूरब की तरफ मूव कर रही थी, अब उसमें ब्रेक लगी है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं पूर्वोत्तर भारत के भागों से होते हुए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय और उप हिमालयी भाग, उत्तर प्रदेश की तरफ आगे भाग रही हैं। जब ये हवाएं यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में और निरंतर भागना शुरू करेंगी तो नमी का स्तर हवा में यहाँ लगातार बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ही ये नमी ऊपर की तरफ ऊपर जाएगी, उस स्तर पर जाएगी जहाँ पर बादल बनते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, उस जगह जाने के बाद फिर क्लाउड फॉर्मेशन बढ़ेगा और बरसात की गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी। पश्चिमी घाट पर सक्रियता बढ़ रही है। ऑफशोर ट्रफ के एक्टिव होने के कारण मानसून कवर करने वाला है पूरे भारत को। इस समय भरतपुर, अलवर और दौसा से होते हुए गुजर रही मानसून की लाइन, और इसके आगे अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में तो रामपुर से होते हुए गुजर रही है, और हरियाणा में साथ ही साथ पंजाब में आगे बढ़ी है। पंजाब में बठिंडा तक पहुंच गई है, हरियाणा में सोनीपत पर पहुंच गई है। तो इन सभी क्षेत्रों में जो रीजन है, राजस्थान में एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, नागौर और जयपुर तथा भरतपुर होते हुए गुजर रही है। तो अभी उत्तरी राजस्थान का हिस्सा कवर होना बाकी है, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब का क्षेत्र कवर होना बाकी है और दिल्ली कवर होना बाकी है। लेकिन दिल्ली में कल पहुंच सकता है, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही, क्योंकि हवा आप देखिए, यही है मॉनसून। भले यहाँ बरस नहीं रहा है लेकिन यही मॉनसून है, और ये मॉनसून यहाँ पर आगे आ रहा है। दिल्ली में कल इसकी घोषणा हो सकती है। नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून, यानी मॉनसून की उत्तरी लाइन, जो जिसे हम नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून कहते हैं, हिंदी में मानसून की उत्तरी सीमा कहते हैं, एनएलएम शॉर्ट में इंग्लिश में। और ये लाइन आप देखिए, यहाँ से नागौर से होते हुए गुजर रही है, नागौर, जयपुर और भरतपुर होते हुए आगे बढ़ रही है, और ये लाइन यहाँ पर रामपुर से होकर गुजर रही है, साथ ही साथ यहाँ सोनीपत से होकर गुजर रही है और यहाँ बठिंडा में पहुँच गई। पंजाब लगभग कवर हो गया है। तो कल पंजाब कवर हो जाएगा, यूपी कवर हो जाएगा, दिल्ली कवर हो जाएगा, हरियाणा में और आगे बढ़ जाएगा, कुछ हिस्से बाकी रह जाएंगे, और यहाँ पर भी 3-4 दिनों में यानी 30 जून से पहले मानसून पूरे भारत में पहुंच जाएगा। 8 जुलाई तक पहुंचता है, और अगर 30 जून तक पहुंच गया तो 8 दिन पहले पूरे भारत में मानसून का पहुंचना हो जाएगा। अब इन परिस्थितियों में बरसात की संभावना क्या दिखाई दे रही है? अभी अगले 2 से 3 दिन यानी 26-27, मैं कहूँगा 2 दिन ही, 26-27 को ज़्यादा इंटेंस स्पेल यहाँ पर ओडिशा और झारखंड होते हुए, मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र होते हुए गुजरात, दक्षिणी राजस्थान के भागों पर संभावित है, और कुछ स्पेल, अच्छा स्पेल पंजाब और एडजॉइनिंग जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड और इधर तराई वाले रीजन, इन भागों में संभावित है। बीच का हिस्सा अभी थोड़ा गैप रहेगा इसमें 2 दिन, 25, 26 और 27 को। लेकिन 28 और 29 जून को, 30 जून को, अगले जो लास्ट 3 दिन होंगे जून महीने के, उस दौरान मध्य प्रदेश, एंटायर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी रीजन, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों पर बारिश बढ़ेगी। और यहाँ पर जो रीजन अभी तक बारिश से अछूते रहे हैं, या जहाँ पर बरसात बहुत कम हुई है या न के बराबर हुई है, वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, और इसके चलते टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला आएगा। टेम्परेचर का नीचे आना बेहद ज़रूरी है, लेकिन अभी टेम्परेचर कई जगहों पर आया है, 37-36 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है, लेकिन गर्मी इसलिए परेशान कर रही है, सता रही है, क्योंकि अभी भी परेशान कर रही है जहां पर बरसात नहीं हो रही है, सिर्फ नमी बढ़ी है। जिस तरह से ये नमी बढ़ने वाला जो रीजन है उत्तर प्रदेश और बिहार का, या उत्तरी मध्य प्रदेश का, या फिर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली का, तो यहाँ नमी का स्तर तो बढ़ गया, बादल आने लगे, लेकिन बरसात नहीं हुई। टेम्परेचर इसके चलते क्या हुआ, नीचे चला गया। जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है टेम्परेचर डाउन होने लगता है, बादल छाते हैं टेम्परेचर गिरने लगता है। लेकिन टेम्परेचर घटने के बावजूद ह्यूमिडिटी के कारण और बादल छाने के कारण जो अनकंफर्टेबल कंडीशन है वो बनी रहती है।
कंफर्ट बढ़ता नहीं है, आराम या सहजता बढ़ती नहीं है। ये बढ़ती कब है? जब बारिश होती है या आसपास के क्षेत्रों में बरसात हो रही हो और उसकी ठंडक इस हवा के साथ वहाँ पर पहुँचे। तो अब बारिश बढ़ने वाली है और उसके चलते कई राज्यों में राहत मिलने वाली है। हालांकि सेंट्रल पोर्शन और साउथ पेनिनसुलर रीजन का जो पूर्वी हिस्सा है और मध्य भारत का मध्य क्षेत्र, जिसमें महाराष्ट्र के रीजन शामिल हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के दक्षिणी रीजन शामिल हैं, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। ऑन एन एवरेज बारिश होती रहेगी। जबकि इधर का क्षेत्र उड़ीसा से लेकर बिहार और गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक और महाराष्ट्र तक, मध्य प्रदेश तक, इन सभी भागों में बारिश आने वाले दिनों में बढ़ेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।